हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शर्ट की स्टिचिंग करने वाले हैं। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप शर्ट की स्टिचिंग सीखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम कफ में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस कफ को लिया है और जो मशीन का चापा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगाई है हमने। देन इसके बाद यहाँ पर हम स्टोन पे भी सिलाई लगा रहे हैं। बूट पर का स्टोन पे हमने भी सिलाई लगा ली है। तो अब इसके बाद इन सबको अलग कर लेंगे। अब देन इसके बाद यहाँ पे इनका जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रखेंगे जितनी हमारी ज़रूरत होगी। तो इसी तरह से हम इसके स्टोन का भी एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे। तो यहाँ पे सिलाई भर का मार्जिन रखना है, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है निकाल देना है। अब यहाँ पे स्टोन में बीच में कट लगाना है। तो बुकरम को मिलाते हुए यहाँ पे एक कट लगा लेना है बीच में। अब इसके बाद यहाँ पे हम फैशन पट्टी लिए हैं सामने की फ्रंट। अब यहाँ पे हम इसका भी चापे भर कर मार्जिन रख करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो मशीन का चापा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे अगर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम चापे भर की सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके साइड हम पलट करके दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। तो ये सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि ये सिलाई जो है आपकी तिरछा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर साइज़ की सिलाई लगनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रंट की सिलाई होती है। तो अगर ये अच्छी सिलाई नहीं होगी तो इसमें दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सिलाई बहुत ध्यान से लगाना है। अब देन इसके बाद यहाँ पे हम जेब की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को लिया है जो हमारे शर्ट का बचा हुआ था और इसको हमने सीधा खड़ा कट किया है फैब्रिक को। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसकी लंबाई हमने 8 इंच रखी है। आप लोगों को अभी हम दिखा रहे हैं मेजर टाइप से, इस तरह से देख सकते हैं। और चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है। तो सबसे पहले ऊपर से हम इसको फोल्ड कर देंगे 1.5 इंच का मार्जिन रख करके। अच्छी तरीके से फोल्डिंग करना है। देन इसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच रखा है इसका मार्जिन। अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्डिंग कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा फोल्डिंग नहीं करना है वरना अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम कच्चा लगाएंगे। तो यहाँ पे बूट भर का मार्जिन रख करके यहाँ पे हमने कच्चा लगा लिया है एक साइड। अब दिन इसके बाद यहाँ पे मेजर को रखेंगे। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच जेब लगा रहे हैं। तो 4.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया और इस तरह से इसको बराबर से फोल्ड कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे कच्चा लगाना है। तो इस तरह से ऊपर से रख करके फिर नीचे को यहाँ पे सेट कर लेना है, मिला लेना है। जितना हमने ऊपर लिया है फोल्डिंग करना उतना नीचे ही होना चाहिए। तो इस तरह से मिलाकर लगाना है सिलाई। आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे हम मिला लेंगे तो देखिएगा बराबर आया है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन है हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये शर्ट की स्टिचिंग का पार्ट 1 है। अगर आप लोगों को ये इसका पार्ट 2 भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि अगले पार्ट में हम इसकी और स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसकी लंबाई 5.5 इंच रख रहे हैं। तो एक 5.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम तिरछा इसकी कटिंग कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। अब यहाँ पे हम कॉर्नर से रख करके इसकी फोल्डिंग करेंगे। तो देख सकते हो ऊपर से को फोल्डिंग कर लेना है, फिर लास्ट में फोल्डिंग कर लेना है, फिर बीच में एक कॉर्नर बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, मिला लेंगे और चारों कॉर्नर को देख लेना है, बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा हमारे चारों कॉर्नर बराबर आए हुए हैं।
यहाँ पे हमने कॉर्नर जो दिया है, जितनी हमने 5.5 इंच की लंबाई रखी थी उतने ही पर यहाँ पे फोल्डिंग की है। आप लोग देख सकते हैं 5.5 इंच, 4.5 इंच हमारी चौड़ाई है जेब की, 5.5 इंच हमारी लंबाई है। तो इतना ही जेब, ज़्यादातर जेब शर्ट में लगती है, मीडियम साइज में इतनी ही जेब लगाई जाती है। अब यहाँ पे हम इस तरह से मुट्ठे का जो निशान है वहाँ से हमने फोल्डिंग कर लिया है। अब वही मुट्ठे के सामने से फ्रंट से हम इसको लगाएंगे जेब को। तो इस तरह से फोल्डिंग करके रख लेना है। और इसके सामने फ्रंट जो है 2 इंच हम मार्जिन छोड़ करके यहाँ पे लगाएंगे। जो हमारी फैशन पट्टी है वहाँ से फैशन पट्टी से निशान लगाकर 2 इंच हमने मार्जिन छोड़ करके लगाना है। तो एक कॉर्नर से यहाँ पे रख करके टाँकी लगाते हुए यहाँ पे सिलाई करना है। तो देखिएगा जो फैशन पट्टी से है और यहाँ तक कि हमने 2 इंच मार्जिन हमने छोड़ा है। अब यहाँ पे रख करके हम सिलाई कर रहे हैं। तो इस तरह से जो फैब्रिक अंदर का है उसको सीजर से मदद से अंदर कर लेना है और यहाँ पे टाँका लगाते हुए चौकोर इस तरह से सिलाई करना है। अच्छी तरीके से टाँका लगाना है ताकि ये टाँका खुलने ना पाए। अब यहाँ पे फिर से दूसरी साइड पलट लेना है तो यहाँ पे डबल सिलाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कॉर्नर की सिलाई अच्छी तरीके से देते हुए चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो जेब को अच्छी तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे लगाना है। आप लोगों को वीडियो को अच्छी तरीके से देखते जाना है। अब यहाँ पे हम लास्ट में इसकी दूसरी साइड भी टाँकी लगा देंगे। तो जितनी हमने फर्स्ट में लगाई थी टाँकी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दूसरी साइड में भी टाँकी लगाना है। तो यहाँ पे भी हमने चौकोर टाँकी लगाई है, टाँका लगा दिया है। अब यहाँ पे धागे को हम कट कर लेंगे। अब इसका जो कच्चा है हम इसको ओपन कर देंगे। तो इसका कच्चा जो है अच्छी तरीके से निकालना है। ध्यान से इसका कच्चा जेब का चारों तरफ का निकाल देना है। तो आपको जब भी कच्चा करना है तो बड़ा कच्चा करें ताकि निकालने में आसानी हो। तो देखिएगा हमने कच्चा निकाल दिया है जेब का। तो इसकी फ्रंट और राइट दोनों साइड इस तरह से हमारी जेब आई है कुछ बन करके। अब यहाँ पे हम बटन टेक लेंगे और बटन टेक को इस तरह से रखना है और फैशन पट्टी वाले पल्ले से इस तरह से बटन टेप को मिला लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे इस तरह से बटन टेप को फोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच फोल्डिंग कर बटन टेप की। तो आप अपने अकॉर्डिंग फोल्डिंग कर सकते हैं बटन टेप की, बट यहाँ पे जो है ये ज़्यादा चौड़ा बटन टेप अच्छा नहीं लगता है। आप थोड़ा इसका पतला ही फोल्डिंग करें। अगर आपने कटिंग के टाइम जितना भी इसका मार्जिन रखा होगा फोल्डिंग के लिए उतना आप फोल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बटन टेप की भी पट्टी फोल्डिंग हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद इन हम पल्लों को जॉइंट करेंगे। तो देखिएगा बैक का पल्ला उठाना है और बैक में अगर आपके में उल्टा या सीधा है तो आप लोगों को उल्टा रखना है बैक का पल्ला। देन इसके बाद यहाँ पे बटन टेक रखना है, फिर इसके बाद इसका तीरा रखना है और तीनों पल्लों को अच्छी तरीके से मिला करके यहाँ पे हम सिलाई करेंगे फुट भर का। तो थोड़ा सा सिल लें, फिर इसके बाद तीनों पल्लों को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जो है ये तीनों पल्ले इधर उधर भागने नहीं चाहिए। तीनों का मार्जिन जो है बराबर होना चाहिए क्योंकि इसी पे कंधियों का जोर आने वाला है। तो आप ये जो है
अच्छी तरीके से स्टिचिंग करें। एक भी पल्ला इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो हम तीनों पल्लों को सेट करके यहाँ पे मार्जिन का भी ख्याल रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिएगा हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसके बाद इन पल्लों को पलट करके दूसरी साइड यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये जो सिलाई लगाना है बैक और ऊपर साइड को अच्छी तरीके से खींचते रहना है, ताकि इसका मार्जिन जो है दबना नहीं चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट वाले में लगाएंगे, देन इसके बाद इसके सेकंड वाले में भी इसी तरह से लगाना है सिलाई। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से हाथों से सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है। अब इसके बाद यहाँ कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे। तो तेरे को अच्छी तरीके से सेट करके बिठाना है। इसका मार्जिन जो है जहाँ पे जो है रखना है, और इधर उधर भागना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हाथ को इस तरह से रख करके सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है कॉर्नर की। अब लास्ट में इसको सेट कर लेंगे, फिर इसकी लास्ट की सिलाई कर देंगे। अब इसका इधर उधर जो भी मार्जिन निकला है थोड़ा बहुत, तो इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिएगा इस तरह से हमारी सिलाई हो चुकी है। अब अगले पार्ट में हम इसकी आगे की स्टिचिंग देखेंगे। ओके, बाय बाय।